प्यारे विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मोहनलाल खटीक, सहायक आचार्य राजेश पायलट राजकीय महाविद्यालय लालसोट, बीए तृतीय वर्ष संस्कृत में अपना अध्ययन चल रहा था। रघुवंश महाकाव्य के छठे सर्ग का। रघुवंश महाकाव्य का छठे सर्ग इंदुमती स्वयंवर से संबंधित है और इस छठे सर्ग में हम सभी ने अध्ययन कर लिया था, 27वें श्लोक तक अध्ययन कर लिया था। तो हम पूर्व की कक्षाओं में पढ़ रहे थे कि इंदुमती का स्वयंवर जहाँ हो रहा होता है वहाँ पर जो राजा भोज की प्रतिहारिणी यानी द्वार की रक्षा करने वाली सुनंदा नाम की जो स्त्री थी वो इंदुमती के साथ में चलती है और इंदुमती को एक एक राजा का परिचय कराती हुई जाती है। सर्वप्रथम वह परंतप नाम के राजा का परिचय इंदुमती से करवाती है और कहती है कि हे इंदुमती, तुम चाहो तो इस परंतप नाम के राजा का वर्णन कर सकती हो। लेकिन इंदुमती ने उस परंतप राजा का वर्णन नहीं किया और आगे बढ़ जाती है। इसके बाद में अंग जनपद के राजा अंगनाथ का परिचय करवाती हुई सुनंदा कह रही थी और उसी परिचय को आगे बढ़ाते हुए हम 28वें श्लोक में पढ़ेंगे। और 28वें श्लोक में सुनंदा इंदुमती से क्या कह रही है, देखिए। अनेन पर्यास्यता अश्रुबिन्दून् मुक्ता फलस्थूलतमान्स्तनेषु प्रत्यर्पिताः शत्रुविलासिनीनाम् उन्मुच्य सूत्रेण वीणे विहारः। सर्वप्रथम इस श्लोक का अन्वय देखिए। अन्वय है इसका, शत्रु विलासिनीनाम स्तनेषु मुक्ता फल स्थूल तमान अश्रु बिंदून प्रयासयता अनेन उन्मुच्य सूत्रेण विना हारः एव प्रत्यर्पिता। सुनंदा कह रही है कि सुनंदा अंगनाथ का परिचय करवाते हुए कह रही है शत्रु विलासिनी नाम, अर्थात शत्रु राजाओं की विलासिनी युवती और सुंदरी कामिनियों के या सुंदरी स्त्रियों के स्तनेषु अर्थात स्तनों पर। यहाँ पर स्तन शब्द का अर्थ आप छाती से भी लगा सकते हो कि अंगनाथ के जितने भी शत्रु राजा थे उन शत्रु राजाओं की सुंदरी स्त्रियों की छाती पर या स्तनों पर मुक्ता फल स्थूल तमान अर्थात मोतियों के समान ही काफी बड़े आकार की अश्रुबिंदु अर्थात आंसुओं की बिंदुओं को प्रयासयतः अर्थात फैलाते हुए अनेन इस राजा अंगनाथ के द्वारा उन्मुच्य हटा करके अर्थात पूर्व में पहने हुए मोतियों की माला को हटा करके सूत्रेण बिना अर्थात धागे के बिना ही हारः एव प्रत्यर्पितः अर्थात हार के सम्मान हारा एव यानी हार ही प्रत्यर्पितः अर्थात निश्चित रूप से पहना दिए गए हैं। अर्थात इस राजा अंगनाथ के द्वारा पूर्व में पहने हुए मोतियों की माला को हटा करके बिना सूत्रों के ही आंसुओं के हार उन शत्रु स्त्रियों के स्तनों पर पहना दिए गए हैं। अर्थात इस प्रकार से लग रहा है कि अंगनाथ इतना पराक्रमशाली और बलशाली है कि उसका एक भी उसके जितने भी शत्रु राजा हैं उन सभी शत्रु राजाओं को उसने मार दिया है और उन सभी शत्रु राजाओं को मारने की वजह से जो उनकी स्त्रियां थी, जो उनकी सुंदरी स्त्रियां थी, वो लगातार अपने पति के मारे जाने पर रोया करती थी और उनका करुण रुंदन इतना गजब था कि उनके आंखों से मोटे मोटे आंसू
गिरते रहते थे। और वो आंसू गिरते रहते थे और कहाँ गिरते थे? बिल्कुल उसकी छाती पे यानी स्तनों के ऊपर गिरते रहते थे, दोनों तरफ, दोनों स्तनों पे गिरते रहते थे। तो अपने पतियों के मर जाने पर वो अपने आभूषणों को तो उतार देती थी और लगातार रोती रहती थी, और लगातार रोते रहने से उनके स्तनों पर आंसुओं की बूंदें गिरती रहती थी, और वो इस प्रकार से लग रही थी कि जैसे कि कोई हार पहने हुए हो, यानी अंगनाथ ने उनको आंसुओं के हार पहना दिए हो। इसका अनुवाद देखिए। प्रस्तार करने वाले इस राजा अंगनाथ के द्वारा अपने शत्रुओं की सुंदरी और युवती कामनियों के स्थूलाकार स्तनों के ऊपर पूर्वतः विद्यमान हार को हटा करके मोतियों के समान ही दिखने वाले आंसुओं की बूंदों के हार बिना धागे के ही पहना दिए गए हैं, अर्थात उनका हारों का प्रस्तारण कर दिया गया है। यहां पे देखिए प्रस्तार जो शब्द आया है, प्रयास यतः का अर्थ आप यानी अपने साम्राज्य विस्तार के लिए, इस अर्थ में आप कर सकते हो। प्रस्तार प्रयास यतः का यानी अपने साम्राज्य विस्तार के लिए प्रयास करने वाले या प्रस्तारण करने वाले या प्रयास लगातार करने वाले उस राजा अंगनाथ के द्वारा। इसकी व्याख्या देखिए। प्रस्तुत श्लोक में भी सुनंदा के द्वारा उसी राजा अंगनाथ की वीरता की प्रशंसाएं की जा रही है। यह राजा अपने साम्राज्य का विस्तार और रक्षण करने के लिए जब युद्ध करता है तो स्वाभाविकतया इसके हाथों से शत्रु राजाओं का वध होता ही है। उन सभी शत्रु राजाओं की युवती और सुंदरी स्त्रियां अपने अपने पति के मारे जाने पर विलाप करती हैं और रोते हुए अश्रुधारा बहाती है। उन स्त्रियों के स्तन काफी पीन है। उन स्तनों के ऊपर से सफेद मोतियों के बने हुए हार पहनती हैं। पतियों के मारे जाने के कारण भी हार तो उतार कर रख दिए जाते हैं। विलाप करते हुए वे स्त्रियां आंसुओं की मोटी मोटी बूंदें गिराती हैं, जो क्रमशः उनके पीन पयोधरों पर लगातार गिरकर मोतियों का हार बन जाती हैं। अंतर केवल इतना है कि वास्तविक मोतियों का हार धागे में पिरोया हुआ होता है और आंसुओं से बना हुआ हार बिना धागे के होता है। आंसुओं की बूंदें मोतियों के समान ही सफेद रंग की तथा उसी आकार की होती है। इस श्लोक की व्याकरणात्मक टिप्पणी अगर हम देखें तो इस श्लोक में उत्प्रेक्षा अलंकार है। मोतियों के हार को हटा करके बिना किसी धागे के अश्रुहार की इसमें संभावना की गई है, इसलिए इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। शत्रु विलासिनी नाम ये जो शब्द बना है वो बना है शत्रुणाम विलासिन्यः सुंदरीय स्त्रियः, अर्थात शत्रुओं की सुंदरी स्त्रियां। इति शत्रु विलासिन्यः, और फिर इसका षष्ठी विभक्ति एकवचन में शत्रु विलासिनी नाम। अनेन जो पद है इदम शब्द है, पुल्लिंग तृतीया का एक वचन है। स्थूल तमान में तमप प्रत्यय हैं और फिर स्थूल शब्द से तमप प्रत्यय हैं और तमप के बाद में फिर द्वितीय विभक्ति बहुवचन रूप स्थूल तमान है। प्रत्यय अर्पिता में प्रत्यय उपसर्ग पूर्वक अर्प धातु से तय प्रत्यय हैं, फिर प्रथमा का बहुवचन करने पर प्रत्यय अर्पिता बनता है। उन्मुच्य शब्द में उद उपसर्ग पूर्वक मुच्च धातु से लेप प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। अब 29वें श्लोक का अध्ययन हम करते हैं और 29वें श्लोक में आगे सुनंदा फिर से उसको इंदुमती को क्या कह रही है। निसर्ग भिन्नास्पदमेक संस्तम अस्मिन् द्वयं श्रीश्च सरस्वती च कान्त्या गिरा सुनृतया च योग्या त्वमेव कल्याणितयोस्तृतीया। इसका हम अन्वय करते हैं। निसर्ग भिन्नास्पदम श्रेष्ठ सरस्वती च इति द्वयम अस्मिन् एक संस्तम। हे कल्याणी, कांत्या सुनृत्या गिरा च योग्या त्वमेव तयो तृतीया। आगे सुनंदा कह रही हैं कि निसर्ग भिन्नास्पदम, निसर्ग का मतलब होता है प्रकृति और भिन्न का मतलब होता है अलग अलग, आस्पदम का अर्थ होता है स्थान। तो प्रकृति से ही जिनके भिन्न भिन्न स्थान है ऐसी श्रेष्ठ यानी लक्ष्मी
और सरस्वती इति द्वयम, ये दोनों ही अस्मिन अर्थात इस राजा अंगनाथ में एक संस्तम अर्थात एक साथ रहने वाली है, अर्थात लक्ष्मी और सरस्वती जिनका प्रकृति से ही भिन्न भिन्न स्थान है, यानी प्रकृति से ये अलग अलग स्थानों पर रहती है, एक जगह नहीं रहती है, परंतु ये दोनों ही एक साथ इस राजा में निवास करती है, इस राजा के व्यक्तित्व में, इसके राज्य में निवास करती है। यानी ये इस राजा के मुंह में सरस्वती भी है और इसके राज्य में लक्ष्मी भी है, अपार धन संपदा है। तो ये दोनों ही एक साथ इस राजा में निवास करती है। इसलिए हे कल्याणी, हे कल्याण को चाहने वाली इंदुमती, कांत्या अपनी सुंदरता से, सुनृत्या गिरा और अपनी मधुर वाणी से योग्य होते हुए तुम भी इन दोनों के बीच में तयो हो, यानी इन दोनों के बीच में तृतीया अर्थात तीसरी बन के निवास कर सकती हो। अर्थात अगर तुम चाहो कि मैं लक्ष्मी और सरस्वती से युक्त इस राजा का वर्ण करूं, तो तुम, ये दो तो पहले से ही है, तुम तीसरी बन के इस राजा में निवास कर सकती हो, अर्थात इस राजा का वर्ण कर सकती हो। इसका अनुवाद है, स्वाभाविक रूप से दो भिन्न भिन्न स्थानों पर निवास करने वाली लक्ष्मी जी और सरस्वती जी, ये दोनों ही इस राजा अंगनाथ के जीवन व्यक्तित्व घर में यहाँ एक साथ निवास कर रही है। हे बद्रे, अपनी शारीरिक सुंदरता, सत्य तथा मधुर मधुर वाणी से सर्वथा योग्य होने के कारण तुम चाहो तो निश्चित रूप से उन दोनों के बीच में तीसरी बनकर निवास कर सकती हो। इसकी व्याख्या है, प्रस्तुत श्लोक भी कालिदास की उत्कृष्ट अभिव्यंजनात्मक शैली का एक उत्तम उदाहरण है। अंग देश के राजा की प्रशंसाओं को समेटते हुए और विस्तार देते हुए सुनंदा इंदुमती से कहती है कि लक्ष्मी जी और सरस्वती जी ये संसार की दो सर्वोत्तम, सुंदरी और प्रभावशालिनी स्त्रियां स्वाभाविक रूप से ब्रह्मांड में दो भिन्न भिन्न स्थानों पर निवास करती है और इनका आश्रय भी पृथक पृथक है। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी के साथ में वैकुंठ लोक में क्षीरसागर में रहती है। सरस्वती जी विधाता ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्मलोक में निवास करती है। परंतु पृथ्वी लोक पर आकर ये दोनों देवियां केवल इस राजा अंगनाथ के पास में ही एक साथ निवास करती हैं। तुम भी उन दोनों देवियों की तरह सुंदर हो, तुम्हारी वाणी भी उन दोनों की तरह सत्य से परिपूर्ण और मधुर मधुर है। तुम ही निश्चित रूप से उन दोनों के समान योग्यता को धारण करती हो। इसलिए यदि तुम चाहो तो उन दोनों के बीच में तीसरी बनकर रह सकती हो। तुम्हारे अलावा अन्य कोई नहीं रह सकती है, अर्थात तुम्हारे अलावा अन्य कोई ऐसी स्त्री नहीं है जो इन दोनों के बीच में निवास कर सकती है। प्यारे विद्यार्थियों, अब आज का अध्ययन यही समाप्त करते हैं। आगे फिर से हम अगले श्लोकों को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।